नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और सिनेमा की दुनिया के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज बात होगी इस हफ्ते की दिवाली रिलीज की। जी हां, दिवाली का मौका है, बॉक्स ऑफिस को काफी उम्मीदें हैं। साथ ही बात होगी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, जिसके आगाज में बहुत ही कम समय बाकी है। मुलाकात करेंगे ऐसे सितारों से जिन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपनी जगह बनाई है, बल्कि आज भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर भी पहचान दिला रहे हैं। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं सिनेमा की दुनिया की। बात करें इस हफ्ते की रिलीज की, तो इस हफ्ते दिवाली बम्पर वीक है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दर्शकों को भी काफी उम्मीद। इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। दोनों ही अपनी हिट फ्रेंचाइज के लिए हमेशा से चर्चा में रही हैं। लेकिन ये जो क्लैश है, ये कितना फायदेमंद होगा? दर्शकों की तो है बल्ले बल्ले, लेकिन बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दोनों फिल्मों का ये क्लैश दोनों के खाते में कितना प्रॉफिट लेके जाता है। दिवाली 2024 फिल्म प्रेमियों के लिए एक ब्लॉकबस्टर सेलिब्रेशन बनने जा रही है, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में बड़े बजट की कई फिल्में सिनेमा घरों में दस्तक दे रही हैं। एक्शन से भरपूर थ्रिलर्स, ऐतिहासिक ड्रामा और फैंस की पसंदीदा फिल्मों के सीक्वल इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए। इस बार सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई हैं। सिंघम अगेन, इस फिल्म में अजय देवगन फिर से पुलिस वाले बाजीराव सिंघम के किरदार में हैं। ये सिंघम सीरीज की तीसरी फिल्म है। रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन के साथ सितारों की झड़ी लगा दी है। साथ में है ढेर सारे एक्शन सीन्स और स्टंट्स, जो रोहित शेट्टी की खासियत हैं। अर्जुन कपूर विलन के किरदार में हैं, तो उनके खिलाफ खड़ी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक पूरी फौज। क्या सिंघम अगेन इस दिवाली सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी? बड़ा सवाल है। भूल भुलैया 3 का बड़े लंबे समय से इंतजार हो रहा था। भूल भुलैया फेमस हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज का तीसरा भाग इस हफ्ते रिलीज हुआ है। आकाश कौशिक ने इसे लिखा है और निर्देशन किया है अनीस बज़मी ने। कार्तिक आर्यन एक बार फिर इस फिल्म के साथ दर्शकों के बीच हैं। उनके लव इंटरेस्ट के रूप में तृप्ति डिमरी इस बार भूल भुलैया का हिस्सा बनी है। भूल भुलैया 3 की सबसे बड़ी हाईलाइट है विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का डांस ऑफ फिल्म की रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो चुका था। हॉरर सस्पेंस कॉमेडी का शानदार संगम। दिवाली रिलीज के साथ भूल भुलैया 3 से दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो शामिल हो चुका है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक, इफ्फी साल दर साल नए आयाम स्थापित कर रहा है। क्या खास है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें अंक में? आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। पचपनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है पणजी, गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक। दुनिया भर के फिल्म प्रेमी गोवा में अरब सागर की शानदार पृष्ठभूमि में सिनेमा का उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं। 55वें इफ्फी में आपको 16 तैयार किए गए खंडों में दुनिया भर की फिल्मों की एक विविध श्रृंखला देखने को मिलेगी। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रमुख खंड भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। मुख्यधारा सिनेमा की 5 फिल्मों समेत 25 फीचर फिल्मों को 384 समकालीन भारतीय फीचर फिल्मों में से चुना गया है। भारतीय पैनोरमा 2024 की आरंभिक फिल्म के लिए जूरी ने रणदीप हुड्डा की हिंदी फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चयन किया है।
इसके अलावा भारतीय पैनोरमा में 262 फिल्मों में से चयनित 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गैर फीचर फिल्में उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं की समकालीन भारतीय मूल्यों की परख, मनोरंजन और उन्हें दर्शाने की करने की क्षमता का उदाहरण है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में आरंभिक फिल्म के लिए फिल्म निर्णायक समिति की पसंद हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित लद्दाखी फिल्म घर जैसा कुछ है। फीचर फिल्म जोड़ी का नेतृत्व प्रख्यात फिल्म निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। इफ्फी के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में भारतीय पैनोरमा का आरंभ 1978 में हुआ था, जिसका उद्देश्य सिने कला से भारतीय फिल्मों भारत का क्षेत्रीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यकीनन सिनेमा की आज कोई भाषा नहीं है। हर क्षेत्र की फिल्म, हर भाषा की फिल्में आज राष्ट्रीय मंच पर पुरस्कार जीत रही हैं। इसी कड़ी में आइए मुलाकात करते हैं मानसी पारिक से, जिन्होंने हाल ही में जीता अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार एक अभिनेत्री के तौर पर, साथ ही एक ऐसी फिल्म के लिए जो उन्होंने खुद बनाई, कच्छ एक्सप्रेस। एक ऐसी अदाकारा जो एक गायिका के रूप में, एक अदाकारा के रूप में हम सभी के दिलों में राज कर रही हैं। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कच्छ एक्सप्रेस बहुत ही स्पेशल फिल्म है आपके लिए। आपने खुद ये फिल्म बनाई और उसमें फिर अभिनय किया। हमने सोचा ही नहीं था जब हम फिल्म बना रहे थे कि फिल्म यहाँ तक पहुँचेगी, बट हमने मेहनत ऐसी की थी कि हमको ऑस्कर्स तक जाना है। वहाँ ऐसे वैसी मेहनत की थी हमने, और आई थिंक ऐसे ही फिल्म बनती है, ऐसी अच्छी फिल्में बनती हैं। आप जितना भी आपका रीजनल सिनेमा का जो बजट होता है उसमें आप खेलते हैं, आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, और बावजूद आप एक अच्छी फिल्म बना रहे हो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। और आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, इसमें अभिनय किया है और इस फिल्म में गीत भी गाया है मानसी पारिक एक गायिका के रूप में लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ हो जाए उड़े हुए गुलाल, आई वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो ये गाना है फिल्म कच्छ एक्सप्रेस का। ये गाना मैंने नहीं गाया, ये भूमि त्रिवेदी ने गाया, लेकिन आप सुनिए। कोरी रे को चूंदड़ी ने कोरो को रुमाल मुझे, हैड़े में उड़े हज उड़े रे गुलाल करे, नानी नानी डमरी ते मोटी रे धमाल मुझे, हैड़े में उड़े हज उड़े रे गुलाल।
और एक Thank फिल्म you. में कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन मूवी है फॉर एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को जो घर के चार दीवारी में बंद रहती हैं उनको भी आपने एक संदेश दिया, और इस फिल्म के ऐसे गीत भी ऐसे हैं जो संदेश है। एक वो वाला जो आपकी आवाज़ में गाया है, अगर आप वो गाएं, बिकॉज आई एम नॉट अ गुजराती, और रत्ना पाठक शाह के साथ जो आपकी केमिस्ट्री रही उसके बारे में थोड़ा। रत्ना जी तो बहुत ही दिग्गज कलाकारा हैं। वो हिंदी में इतना काम कर चुकी है कि जब हमने उन्हें अप्रोच किया था गुजराती फिल्म के लिए, हमको पता नहीं था वो हाँ बोलेंगी कि नहीं, बट स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्होंने एकदम हाँ बोल दी। और मैं तो एक नई प्रोड्यूसर हूँ, ओके, मैं उनसे इतनी एक्सपीरियंस तो नहीं जितनी वो है, लेकिन उन्होंने बोला तुमने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तुम मेरे लिए लेके आई हो और ऐसी फिल्म से मैं गुजराती इंडस्ट्री में कदम रखना चाहूँगी, तो डेफिनेटली मैं हाँ बोलूँगी। और उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आया है, बिकॉज वो उन्होंने इतना थिएटर किया है, उन्होंने इतना काम किया है। उनके नसीर जी के सारे किस्सों को हम रोज़ शाम को सेट पे सुनते थे, तो बहुत एक फैमिली जैसा फील हुआ वो था। एक इंस्पायरिंग गीत जो आपने गाया है, हाँ, ये एक रोमांटिक सॉन्ग है कि मन गमता दिवसों छे, मन गमती रात छे, ने मन गमतो मीत मारो, मारी आस पास छे। और आइए अब मुलाकात करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की एक बाल कलाकार के रूप में, बहुत प्रसिद्धि पाई, और जब एक लीड एक्टर के रूप में आए तब भी दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया। आज वो एक अभिनेता, एक निर्माता और एक निर्देशक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहद सक्सेसफुल पारी खेल रहे हैं। भोजपुरी, कन्नड़, हिंदी, मराठी, कई भाषाओं में वो काम करते हैं। छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, एक ऐसा नाम जो हम सभी के दिलों के बेहद करीब है। आइए करते हैं एक खास मुलाकात मशहूर अभिनेता सचिन पिलगांवकर से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्हें आप बहुत करीब से देखना चाहते हैं। जी हाँ, सचिन पिलगांवकर। आइए उनसे बात करते हैं। आप एक डायरेक्टर भी हैं, एक प्रोड्यूसर भी हैं, एक अभिनेता तो हैं ही, साथ साथ आप एक सिंगर भी हैं, आप पटकथा भी लिखते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक व्यक्तित्व और इतनी सारी खूबियाँ। कैसा लगता है सर? खुशी होती है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने प्रयास करने के लिए मुझे यहाँ नीचे भेजा है, और धीरे धीरे मैं कुछ कुछ चीज़ें सीखता गया और फिर करता भी गया, और अभी भी सीखना जारी है और करना भी। आपने बाल कलाकार से ही अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया था, और उसके बाद नदिया के पार, अखियों के झरोकों से, और न जाने आपने कितनी शोले, कितनी हिट फिल्में दी हैं। तो तब से लेकर अब तक का जो आपका सफ़र रहा, फिल्मी सफ़र, कैसा लगा? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में मेरे नसीब में आई और जिनका मैं एक हिस्सा हो पाया, और लोगों ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, और यही वजह है कि मैं इतने सालों तक, इस सालों बाद भी इस इंडस्ट्री में आज भी हूँ। आपकी फ़िल्मों की बात करें तो आपने बहुत अलग फ़िल्में दी हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं नदिया के पार की, या फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम आपके हैं कौन। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है दोनों फ़िल्में देखकर? दोनों फिल्में देखकर अच्छा लगता है। दोनों फिल्में सुपर हिट हैं, और जितनी हिट फिल्में होंगी उतना हमारी इंडस्ट्री का भला होगा। हमारे इंडस्ट्री में हिट के बाद ही फिल्मों की जो बनने की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, और अगर फिल्म बनने ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में अगर फिल्में बने, शूट हों, तो जो फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ कलाकार नहीं, उनको जो है रोज़गार मिलता है, उनके घर का चूल्हा जलता है, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कहें कि पहले की फ़िल्मों में जब आप बहुत खूबसूरत फ़िल्में दिया करते थे, आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस थी, और बल्कि कहना चाहिए बहुत नरमी के साथ आप अपने डायलॉग्स बोलते थे, और एक मतलब खूबसूरत कलाकार नज़र आता था हमें पूरे स्क्रीन पर। और अगर हम आज की फ़िल्मों की बात करें तो आप उस समय की फ़िल्मों में और आज की फ़िल्मों में कितना अंतर पाते हैं? अंतर तो है, और बदलाव है, और बदलाव तो हमेशा होगा ही होगा। शायर की हैसियत से अगर हम बात करें तो आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को किस तरह से समेटने की कोशिश करते हैं? मेरा अरमान ये है कि जो मेरी जो खुशी है, जिसकी वजह से मैं शायर बना हूँ, ये समझ लीजिए मेरे जज्बात जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस ज़बान से, जिसको कि हम उर्दू कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़बानी ऐसी है कि जब आपकी ज़िंदगी में वो मिलजुल जाती है और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, तो आपको शायर बनाकर ही छोड़ती है। भले वो मेरे जैसा शायर क्यों ना हो, लेकिन वो बना के ही छोड़ती है।
बिल्कुल, खुशवंत सिंह ने कहा भी था कि अगर जहाँ तक बात उर्दू की आती है कि अगर आपको उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लीजिए और अगर आपको इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए, यानी कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है। एक सवाल सर, बस छोटा सा एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप अपने आप को एक कलाकार की हैसियत से, एक अभिनेता की हैसियत से कहाँ पाते हैं? ज़मीन पर और लोगों के दिल में। क्या बात है, और लोगों के दिल में। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे सचिन पिलगांवकर, जो हमें बता रहे थे कि वो ज़मीनी एक कलाकार हैं और ज़मीन से ही उठे हैं, प्यार करते हैं अपनी संस्कृति से, प्यार करते हैं अपनी सभ्यता से और चाहते हैं कि समाज में सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया जाए। मैं रेशमा, कैमरामैन राकेश के साथ। जब भी बात होती है वीएफएक्स की, जब बात होती है स्पेशल इफेक्ट्स की, तो आपके जहन में हमेशा हॉलीवुड फिल्मों के नाम आते हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय फिल्मों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसी कड़ी में बात करते हैं ब्रह्मास्त्र भाग 1 की। हाल ही में ब्रह्मास्त्र भाग 1 ने अपने वीएफएक्स के लिए जीता राष्ट्रीय सम्मान। हमने बात की वीएफएक्स टीम से ब्रह्मास्त्र की कि कैसे ये मुमकिन हुआ और क्या कुछ चुनौतियां थी ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स को बनाने में। ब्रह्मास्त्र भाग 1 ने इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के साथ सर्वश्रेष्ठ गायक और वीएफएक्स का राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया है। मेरे साथ है ब्रह्मास्त्र की टीम। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब इसकी घोषणा हुई? Absolutely a pleasure. Absolutely a pleasure. It was shocking because last year we have almost won all the awards in VFX for this film, and then this was the only one which was pending. And then the moment we actually heard that ये आया है the national award, it was absolutely fantastic. काफी डिफिकल्ट फिल्म थी, काफी समय लगा इसकी फिल्मिंग में और काफी काम किया गया। थोड़े उस प्रोसेस के बारे में बताइए। Yeah, it's a creative process that bringing Ayan Mukherjee's vision to the screen takes a lot of work, from concept to technology, and we have world-class technology at DNEC, so you obviously can deliver stuff world standard. जब भी भारतीय फिल्मों में वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है तो अक्सर इसकी तुलना हॉलीवुड से की जाती है। ब्रह्मास्त्र की भी तुलना काफ़ी की गई और काफ़ी समय लगा। शुरुआत में ये भी बोला गया इसलिए समय लग रहा है क्योंकि वीएफएक्स बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन अब उसी काम को, उसी इंतजार को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑल्सो एंड पूरा प्रोसेस किस तरह से, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग रहा? खैर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आपने बोली कि हॉलीवुड की वीएफएक्स को ऑलवेज तारीफ हुई है, एंड हम लोग को डे वन से वही था कि कि हम लोग को अपनी तरीके से कुछ करना है, ठीक है, इंडियन कल्चर दिखाना है, एंड इंडियन कल्चर दिखा के वीएफएक्स का लेवल इतना हाई करना है कि कंपैरिजन हो ही ना। एंड ऐसे जो सब लोगों को डाउट है कि इंडिया कर नहीं पा रहा है, तो दैट वाज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उस तरीके से काम करें कि इंडिया में सालों साल तक बात चलती रहेगी यार, इंडिया इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। सो दैट वाज आवर इंटेंट कि बढ़िया से बढ़िया काम विजुअल इफेक्ट्स में किया जाए एंड पीपल शुड जस्ट टॉक अबाउट इट। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा उस पूरी जर्नी में ब्रह्मास्त्र की? ये फिल्म में आप देखोगे इफेक्ट्स सब बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट पावर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत सारे अस्त्र है, और ये सब अस्त्र किसी ने आयन ने खाली ही हैज़ जस्ट डिवाइज्ड ऑल दिस स्टफ। तो ये सब अस्त्र को कैसे विजुअलाइज करे और कैसे अपने ऑडियंस तक वेरी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग दिखा सकते हैं, वो बहुत ही मुश्किल था। एंड बिकॉज उसका कुछ रेफरेंसेस नहीं है। नागास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, उसका कुछ रेफरेंसेस नहीं है, खाली एक स्क्रिप्ट में लिखा रहेगा कि इसका ये पावर है। तो उसको पर्दे पे कैसे दिखाए ताकि ऑडियंस को बहुत एंटरटेनिंग लगे और बहुत ही अच्छी तरह से दिखा पाए, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। भाग 2 की क्या तैयारी है? अभी excited about it, let's see how it goes. You want to say something about, tell me something, कुछ तो ऐसा जो आपको लगा कि नहीं बहुत कमाल हुआ और आपको ऐसा शुरुआत में लग रहा था कि नहीं हो रहा है बट हुआ है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी कि जैसे जयकर ने बताया कि बहुत सारे इफेक्ट्स और सीक्वेंस थे जो हम लोग ने काफ़ी स्क्रैच से हम लोग ने शुरू किए, बट काफ़ी सारी चीज़ें एंड तक हम लोग ने देखी यार कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, एंड वी मेड श्योर दैट इंडियन ऑडियंसेस को ऐसा कुछ धमाकेदार मिले। तो वी एक्चुअली वेंट बैक, पूरा सीक्वेंस ड्राइंग बोर्ड से लेके वापस हम लोग ने पूरा अटेम्प्ट किया ताकि वी मेड श्योर दैट नो स्टोन इज अनटर्न। सो ऐसी सारी तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की है। बट पहला चीज़ जो है फिल्म में, इट इज़ कॉल्ड द फायर लव।
यहाँ पे आग जो है, जो जनरली फिल्म में जो है बहुत ही आग, क्योंकि शिवा जो हमारा मेन कैरेक्टर है, आग के साथ उनका कुछ स्पेशल कनेक्शन है। और जब आयान ने बोला था कि एक प्यार का आग उसमें दिखाना है डिफरेंट, प्यार का आग क्या होता है, कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो उसमें वी एक्चुअली हैड टू लाइक पुट नेबुले का डिफरेंट कलर्स, और जैसे ही प्यार बोलते हैं उसमें एक पिंक टोन एक जो आ जाता है, कैसे दिखाना। तो वो पूरा फायर जो है हम लोगों ने मतलब काफ़ी महीने तक डिफरेंट आग वो कर करके दिखाया कि ये फिल्म के अंदर कैसा रहेगा, ये पर्दे पे कैसा रहेगा। तो अब तब जाके ऑलमोस्ट 6 to 8 months लग गया उसको दिखाने में, करने में, ताकि सब लोगों को देख के लगे कि हाँ ये है अपना प्यार का आग। तो दैट आई थिंक वाज क्वाइट अ थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आज बन रही हैं पैन इंडिया फिल्म्स। हर भाषा के, हर वर्ग के दर्शक इन फिल्मों को सराह रहे हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय के लिए उन्हें सराहना मिली है और हाल ही में उन्होंने जीता है राष्ट्रीय पुरस्कार। हम बात कर रहे हैं नित्या मेनन की। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। हमारे साथ है नित्या। सबसे पहले ये फिल्म काफ़ी स्पेशल है आपके लिए। इस फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह से इस फिल्म की पूरी जर्नी रही, जो कि काफ़ी श्रुति धनुष के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रही थी। टेल अस अबाउट एक्सपीरियंस। यस, धनुष के साथ ये पहला फिल्म था मेरा, और इट वाज अ वेरी यूनिक फिल्म बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर विच वाज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम हु आई एम। सो इट वाज acting wise, there was a effort that I had to put, and there was a kind of it was a challenging one, but it was definitely a very memorable experience. चार बहुत अच्छे actors थे वहाँ पे, so the whole film is very special. Now it's even more special. अच्छा, जिस तरह से आप एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो विभिन्न भाषाओं में काम करने का आपको एक अनुभव हुआ है, हिंदी में भी जिस तरह से आपने काम किया, जब मिशन मंगल में बहुत सराहना मिली, किस तरह से आप देख रही हैं? एक अच्छा अवसर है, अच्छे रोल आपको मिल रहे हैं, एक मौका, मजा आ रहा है काम करने में? Yeah, I mean, Hindi, the one experience Hindi mein Mission Mangal was such a nice experience. I really enjoyed working with Akshay sir, Vidya ma'am. They were so nice. I hope that, I always look for good scripts. I look for good writers, good directors. So hopefully, that comes along now, and I would love to do good scripts in Hindi as well. इसकी कोरियोग्राफी, इसका डांस, हर चीज़ काफ़ी सराहना मिली। क्या कुछ आपको याद था कि फिल्मांकन के समय कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी, आपको लग रहा था कि ये फिल्में इतनी बड़ी हो जाएंगी, दर्शकों को इतना प्यार मिलेगा? ऐसा तो हम कभी नहीं ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ये बहुत छोटा फिल्म था, एंड I really didn't expect it, but definitely एक मैजिक था शूटिंग में, जब इवन वो सॉन्ग जब हम कोरियोग्राफ कर रहे थे, जब हम परफॉर्म कर रहे थे, एक मैजिक था उसमें। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट गॉट रिकग्नाइज्ड। यकीनन आज भारतीय सिनेमा हर आयाम में वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। सिनेमा की दुनिया के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कोशिश रहेगी कि आपको सिनेमा की दुनिया की हर हलचल, हर खबर से यूं ही रूबरू कराते रहें। फिलहाल आज के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।